नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है डिप्रेशन के ऊपर। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ उसको एक बार जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर की तरह कंसिडर किया जाता है। इसमें आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो हैम्पर हो जाती हैं। डिप्रेशन किसी भी उम्र में पाया जा सकता है। आजकल ये टीनेजर्स में बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन कुछ छोटे बच्चों में भी ये पाया जाता है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके कारण क्या होते हैं? डिप्रेशन का सबसे मेन कारण है कि आपकी जो सराउंडिंग है या जो आपके घर का माहौल है या आपके आसपास का जहाँ वर्क प्लेस है या स्कूल है, वहाँ का वातावरण कैसा है, आपको कैसा घटित होगा। जैसे कुछ बच्चों के साथ डोमिनेटिंग पेरेंट्स मिल जाते हैं, वो उनके ऊपर अपना डोमिनेशन जताने की कोशिश करते हैं, तो वो बचपन में ही बच्चों के दिमाग में एक गलत इम्पैक्ट बन जाता है। और भी कारण होते हैं, जैसे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई या किसी ने बचपन में ही कोई ऐसी चीज़ देख ली जो उसके साथ लाइफ लॉन्ग आगे चली गई। ये बड़ों में भी होता है कि जैसे आपके ऑफिस में आप काम कर रहे हो और कोई वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हो जाती है या आपकी इज्जत पे कोई बात बनाती है, तो ये इसके कुछ कारण होते हैं। तो डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? डिप्रेशन में सबसे पहले तो हमें मूड स्विंग्स मिल सकते हैं, हमारा लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो सकता है, नींद ना आना या नींद रात को ना आना, ये भी एक मेजर कारण होते हैं डिप्रेशन के। लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। लोग जो भी सोशल मीटिंग्स होती हैं या फिर जैसे आप कोई मैरिज अटेंड करने गए या किसी इवेंट में गए तो इंटरेस्ट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आपको जो अपनी जो सेल्फ एस्टीम है वो इतनी लो हो चुकी होती है कि आप दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते। तो ये सबसे मेजर जो है इसके सिम्टम हैं। इसमें बंदा जब बहुत सीवियर स्टेजेस पे चला जाता है तो सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। वो अपने लिए और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। और इसमें आपको मेजर डिसीजेस होने के कारण भी हो जाते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती है, ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म या गोइटर जैसी बीमारियां भी इसकी वजह से आपको हो सकती हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस समस्या है और आप जल्द से जल्द ही, जैसे ही आपको लगे या आपके परिवार, आपको ये लगे कि आपके परिवार में किसी को ऐसा हो रहा है, तो बिना वेट किए डॉक्टर से जरूर मिलें। अब होता क्या है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स जो करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, यूजुअली लोग उन्हीं पे जाते हैं और वो सिडेटिव्स दे देते हैं। अब उनका नुकसान क्या है कि जब तक आप वो ले रहे हो तब तक तो आप बहुत ठीक, और जहां आपने एक दिन भी उसे छोड़ा तो आपको वही सारी चीजें बहुत ज्यादा अमाउंट में होने लगती हैं, या इसे कह लो कि बहुत इंटेंसिटी से बढ़ जाती हैं आपकी वो प्रॉब्लम्स। तो इसलिए वो लेना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका जो मेन सॉल्यूशन है वो ये है कि साइकोथेरेपी की जाए। साइकोथेरेपी की जाए, बच्चे को हेल्प की जाए, या जो भी आपका फैमिली मेंबर है उसको समझाया जाए, उसके साथ रहा जाए, उसको उसमें से निकालने की कोशिश की जाए। और दूसरा तरीका है कि आप होम्योपैथी मेडिसिन लें, क्योंकि होम्योपैथी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छे से असर करती है। अब डिप्रेशन को होम्योपैथी से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, हम आपको मेडिसिन, मदर टिंचर्स और बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन को। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है इग्निशिया। इग्निशिया जो है बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है डिप्रेशन के लिए, खासकर जिसमें कि जो डिप्रेशन का, जो एंग्जाइटी का कोज हो वो रिसेंट हो, मतलब कि बहुत पुराना ना हो, अभी कुछ ही समय हुआ, उसमें वो बहुत ज़्यादा कारगर है। उसमें होता क्या है कि मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पेशेंट कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, किसी किसी बात पे वो गलत जगह पे ही गलत एक्सप्रेशन दे देता है, जैसे हंसने वाली जगह रोने लगता है, रोने वाली जगह हंसने लगता है। ये उसका मेन फीचर है। अगली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया में यूजुअली जो डिप्रेशन का कारण होता है वो होता है उसके परिवार से रिलेटेड। तो उनमें क्या होता है, उनमें घबराहट के साथ साथ एक इनडिफरेंस की कंडीशन आ जाती है। इनडिफरेंस में वो क्या होता है कि वो सबसे कटने लगता है, खासकर अपने पारिवारिक लोगों से। तीसरी मेडिसिन है ओरम मेटालिकम। तो ओरम मेटालिकम में क्या होता है कि उसमें सुसाइडल डिस्पोजिशन होती है
क्योंकि ये ऐसे लोगों को होता है, ऐसे लोगों को ये मेडिसिन सूट करती है जो बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे हों। जैसे मान लो उनके ऑफिस में कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उनकी रेपुटेशन पे बात आई हो, उसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है उसमें ऑरोमेटेनिकम बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। अब हम बताते हैं बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में। उसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है नेट्रम म्यूरेटिकम, जो कि बेसिकली स्पेसिफिक है जो पुराने कारण होते हैं डिप्रेशन के। जैसे कि आप 5 साल पहले कोई ऐसी बात हुई, तब से जो बात आपके मन में बैठी हुई है उससे रिलेटेड ये मेडिसिन बहुत कारगर है। दूसरी मेडिसिन है कालीफोस। तो कालीफोस जो है वो आपको हेल्प करती है मूड स्विंग्स में, या फिर ज़्यादा मेंटल वीकनेस या मेंटल प्रेशर की वजह से जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनमें ये बहुत कारगर है। उसको अब बात करते हैं मदर टिंचर्स के ऊपर। इसमें सबसे पहला है रोजमेरिनस ऑफिशिनालिस, दूसरा है रियोल्फिया सर्पेंटिना, तीसरा है थूजा ऑफिशिनालिस, चौथा है ओरिगेनम मेजोराना और पांचवा है ओरम मैक्युलेटम। अब जो मैंने शुरू के 4 मेडिसिन बताई हैं, मदर टिंचर्स बताए हैं, ये यूजुअली एक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और हेल्प करते हैं उसको शांत करने में, उसे कामनेस प्रोवाइड करवाते हैं। इनमें होता है कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है और इसकी वजह से, इस घबराहट की वजह से सर दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और नींद में दिक्कत आने लगती है। तो ये इन सब चीज़ों पे एक्ट करता है। जो मैंने आपको 5वां बताया है ओरम मैक्युलेटम, ये आपकी घबराहट के साथ साथ पैनिक अटैक पर भी काम करता है। तो पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक में बेसिकली कोई एकदम सडन ऐसी सिचुएशन आना जिसकी वजह से आपकी सांस चढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ये उन पेशेंट्स में होता है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो चुके हैं, यानी कि जो बार बार घबराहट होने की वजह से इतना ज़्यादा क्रोनिक पे पहुंच गए हैं, इतनी क्रोनिक स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब उन्हें अटैक्स पड़ने लगते हैं चीज़ों के, और ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो सकता है, बंदा मेंटल अजाइलम में भी जा सकता है और सुसाइडल डिस्पोजिशंस भी होने लगते हैं। यहाँ तक भी कि बंदा दूसरे को मारने की कोशिश भी कर सकता है। दोस्तों, हमने पिछले 2 साल में, जब से मैंने एमडी की है, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था मेरे लिए, और मैंने अपना एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बनाया है जिसको कि हम एडी के नाम से भी देते हैं। उसका बेसिकली जो पर्पस है वो यही है कि आपको, आपके मन को शांत करे, जो इमीडिएट एंजाइटी है उसे कम करता है और आपको नींद आने में हेल्प करता है। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।